आज तक के इतिहास में इस नवलगढ़ विधानसभा में 20-21 महीने में इतने कार्यक्रम नहीं हुए। 700 से ऊपर कार्यक्रम हो चुके हैं अपने। अब मैं रोज कार्यक्रमों में भी जाता हूं, वहां सबकी डिमांड भी आती है। जितनी जन सुनवाई करूंगा उतना काम बढ़ेगा। यदि मैं पहले की तरह फोन बंद करके कोई और घड़े को यात्रा पर चले जाऊं तो फिर काम भी बन बढ़े और बात भी बनी हुए, लेकिन बात जरूर चल जाए कि यार पहले मेरा बड़ा के फर्क हो गया। मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूं कि आपकी ग्राम पंचायत नहीं, आपके रिश्तेदारों की ग्राम पंचायत को भी पीछे नहीं आने दूंगा मैं। और अब की बार जो बजट आ रहे हो भी मैं गरीब जगह बड़ा बुजुर्ग पहले नाम दिया पैरोड़ा का आपकी बार नाम आवेगा कि मुझे अवसर दिया है, मौका दिया है। जो मतदान का कर्ज है ना, वो ऋण विकास कितना भी करा दो नहीं चुकाया जा सकता है। जो लोग बकवास करते हैं भाषण दे करके कि मैंने तो ये काम कर दिया वोट देने के बाद, वोट की कोई कीमत नहीं है, इसलिए मैं मेरी जी जान लगा रखी है। 24 घंटे में जितना टाइम मिलता पूरा काम कर। बड़े बुजुर्ग प्रमुख कैसे भी जिनका अनुभव लेने के लिए और मैं आशीर्वाद लेने के लिए उनके चरणों में रहता हूं। ये कोई वोट की राजनीति नहीं है, ये मेरा भी जीवन सफल करने का काम है। ये हमारी संस्कृति भी है, हम सबके संस्कार भी है कि हम जितना बड़ों का आदर करेंगे उतनी ही ताकत ऊपर से जरूर मिलेगी। भारत माता की। आज के इस शुभ घड़ी में, शुभ अवसर में और शुभ ऐसे कार्यक्रम में ऐसे भाई जिन्हें व्यापारी कहो और अपने आप में सबके प्रति जितना आप समर्पित होकर के प्रेम रखते हो उतना ही समर्पित होकर के आज सारे लोग आपके कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं सर्वप्रथम दत्तुसलिया परिवार का और राजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करता हूं। और आज बालाजी महाराज की आप लोगों ने एक स्वामी के रूप में सब लोगों को आमंत्रित करके एक प्रसादी का भी कार्य किया है। तो मैं बालाजी महाराज से यही विनती, मेरी करुणामय अर्जी लगाता हूं कि आपके परिवार में सदैव सुख शांति और आशीर्वाद प्रदान करें। पर आज की वो घड़ी मैं सबसे पहले मंच में विराजमान हमारे गुरुजी जो इस परिवार के मुखिया भी है, तो मैं गोमजी ताऊ जी के चरणों में वंदन करते हुए सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि अब कोई भी बजट आओगे भी मैं आपकी रोड को ना आ जाऊंगा, मैं रोड को बंद करूंगा। अभी आपने बहुत सोचने वाले के लिए शब्द बहुत अलग होते हैं और जिसको दिखता है मन से, विचार से, तो वो नजरों से भी अपने बड़े बुजुर्गों को देख करके अपने आप खुद पर भी ले लेते हैं। और मैं सदैव जब भी कोई बड़े बुजुर्ग प्रमुख कैसे भी जिनका अनुभव लेने के लिए और मैं आशीर्वाद लेने के लिए उनके चरणों में रहता हूं। ये कोई वोट की राजनीति नहीं है, ये मेरा भी जीवन सफल करने का काम है। ये हमारी संस्कृति भी है, हम सबके संस्कार भी है कि हम जितना बड़ों का आदर करेंगे उतनी ही ताकत ऊपर से जरूर मिलेगी। हम बहुत बार मैं उदाहरण दे सकता हूं इस बात का कि यदि मैं मेरे पिताजी को ढूंढने जाऊं तो क्या वो मिल सकते हैं? अब तो उन पिता तुल्य लोग हैं, मैं उनसे आशीर्वाद लेकर ही मेरे मन को ठीक करता हूं। ये सच्ची मेरे मन की बात बता रहा हूं। और बहुत लोगों के दिमाग में या कोई भावना कोई अलग होती होगी। कभी भी हम चाहे मन से, सच्चे मन से कोई भी काम करके देख लो, वो सफल होता है। मैं सच्चे मन से चरण छूता हूं, मुझे राजनीतिक उन चरणों में कभी भी नजर नहीं आती है। मात्र मेरे को ये नजर आता है कि मैं बड़ों का आशीर्वाद ले रहा हूं। इसके साथ में मंच पे विराजमान दत्तुसलिया परिवार की
छोटी खाटू, आप सब छोटी खाटू से उठ करके आप यहाँ कसेरू गांव पधारे हुए हो, पर कसेरू गांव में आज वहां के सरपंच इन्हीं के परिवार के मेघ जी, आपका मैं खूब खूब स्वागत करता हूं। मेरा भी सौभाग्य है आज राजेश जी की वजह से मैं आपके परिवार में आपका भी दर्शन पाया हूं। और देखो कितना फर्क है, हम सब में शेखावाटी की अलग पहचान है और नागौर की अलग पहचान है, और अपना अपना अलग ही है ना। वो एक कहावत, एक राजिया का दुआ की, बैठ फिरे चरको फिरे पर फिरबा में फेर, एक तो बाढ़ हरीरो करे एक छूतारो ढेर। तो शेखावाटी के लोग तो क्या सिर को उगाड़े ही घूमते हैं। यहां जब हम मारवाड़ में और नागौर में जाकर देखते हैं, सबके सिर पर पगड़ी और धोती, और हम राजस्थान में कहीं भी जाकर देखते हैं तो मैं सच में सिख और नागौर के बीच में ही हम लोग महसूस करते हैं, इस बात को लेकर महसूस करते हैं कि असली राजस्थान यहीं पे है। असली राजस्थान यहीं पे है, सिक्कर और नागौर के बीच में। हम इधर जाएंगे झुंझुनू से थोड़ा सा आगे तो लगेगा कि हरियाणा आगे, चूरू के बॉर्डर पे जाएंगे, हरियाणा आगे, बीकानेर के जस्ट हम लोग आगे जाते हैं तो मानगढ़, गंगानगर, रायसनगर, सूरतगढ़, पेलबंगा, वहां ऐसा लगता है जैसे कोई पंजाब में आ गए। आप किसी भी बॉर्डर पर जाकर देखोगे तो लगेगा इधर गुजरात आ गया, एमपी आ गया। तो हम आपका आज दर्शन पाकर के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसे ही यहाँ के सरपंच, वर्तमान सरपंच रवि जी और पूर्व सरपंच कुंभाराम जी और अरजीत जी, और मेरे यहाँ के डोमरा मंडल के मंडल अध्यक्ष नरेंद्र जी, मुकनगढ़ के मंडल अध्यक्ष कपिल जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष मनीष जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बछावा बीरबल जी यादव साहब और रोहतास जी, मैं राजेश जी, बांगड़वा जी, पूर्व एससीपीओ पूनिया साहब, गुरु जी और बुद्धराम जी सरपंच साहब, सुरेंद्र जी, अजय जी, रामेश्वर जी, आप सभी को मैं, कैलाश जी जांगड़ साहब, मैं इंदिरा जी नील साहब, आप सबका मेरे साथ। अब देखो बहुत बड़ी बात है, मैं बाहर पीछे घूम के इसलिए भी नहीं देखता हूं कि मेरी नई नई व्यवस्था है ज्यादा। अब मैं नहीं देखता तो भी भूल जाता, मेरे से बहुत बड़ा पाप भी हो जाता। यहाँ के हमारे कुमास के पंचायत समिति सदस्य के अलावा वो पवित्र आत्मा के सैनिक है, जहां भी मैं इनको देखता हूं, मेजर जयराम जी और साथ में राजेश जी के इनका जो रिश्ता है, उस रिश्ते के बारे में भी मुझे पता है। और मैं सम्मानित मंच कहते हुए मैं कहीं भी कोई मेरे से छोटी गलती हो जाए तो माफ करना। मंच के सामने विराजमान सभी यहाँ के प्रमुख और नौजवान साथी, बड़े बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, सबसे पहले आप सबको मैं दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं समझता हूं कि आपके कर्मों का, आपके पूर्वजों का खूब बड़ा आशीर्वाद है। मुझे तो आज भी आपके घर में दीपावली नजर आ रही है। इस तरीके का जो उत्साह, प्रेम, भाईचारा और पूरे परिवार, समाज सारा जब एकजुट होता है, मैं तो समझता हूँ उस दिन लगता है। मैं आपके घर में जब आया तो मैंने दूर से देख के राजेश जी से पूछा, यहाँ आप कितने लोग रहते हो? पर आपका कर्म और धर्म और आपका मन सच्चा है ना, इसीलिए रोज ऐसे लगेगा कि कोई उत्सव होने वाला। ये मैं नाथ जी का चला हूं, मैं कह के जा रहा हूं। हम जब सरदानाथ जी के जाकर देखते हैं ना, तो दूर से ये लगता है कि यहाँ आज भी कोई कार्यक्रम होने वाला है, मतलब कोई उत्सव होने वाला है। वो दीवारें बोलती है। और हम जब किसी को समझाते हैं, बताते हैं, हमारे में सब पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी हम कितनी बार मूर्खता करते हैं। हमें साफ सफाई के लिए, हमारे घर परिवार को साफ सफाई के लिए, या हमारी जिसमें हम निवास करते हैं उसके साफ सफाई के लिए भी हमें शिक्षा देनी पड़ती है। सब लोग पढ़े लिखे हैं, फिर भी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को सफाई का अभियान चलाना पड़ता है। वो कितनी बड़ी बात है। मैं बहुत बार देखता हूँ, मेरे नौजवान मुझे बहुत बार टेलीफोन करते हैं
कि भाई साहब पुलिस वाला रोक लिया और हेलमेट को नहीं। मैंने कहा यार तू पढ़ा लिखा लड़का है, तेरे को सोचना चाहिए कि हम कितने पिछड़ चुके हैं विदेशों से कि हमें पुलिस रोक कर कहती है या तो हेलमेट लगा ले वरना तेरा चालान करेंगे। यार हम समझते ही नहीं इस बात को। ये बहुत बड़ी बात है। ये हम सबको हर पल हमारी बात को आज तो बहुत आगे चले गए पढ़ लिख करके, तो हमें किसी चीज को समझाने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं समझदार हैं। अब मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने खूब ताकत के साथ आप लोग इतने इकट्ठे हुए हो, तो मैं सजन जी गुरु जी अभी आप कह रहे थे सुखदेव जी गुरु जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। जिस नीति से जिस चुनाव में मैं कहता था कि मैं चुनाव जीतने के बाद मैं आपके बीच में ही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाता हूं, मैं 25 काम लेकर के गया। आज 1.5 घंटा लेट होने का कारण मैं 11 बजे सेक्रेटरीट घुसा था और शाम को 4:10 के ऊपर मैं डीजी मुख्यालय से पुलिस मुख्यालय से निकला था। कारण कि दीपावली का टाइम आ रहा है, कई लड़के ऐसे बैठे हैं जो कहीं दूर दराज, तो मैं भी सोचो दिवाली ठीक हो जाए, कोई काम हो जाए तो। पर लेट होने का सबसे बड़ा कारण यहां भी काम करना और वहां भी जाकर के देखना। वहां हम जाकर किसी की छाती पर नहीं बैठेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है, हम पीछा करेंगे तो पक्का काम होगा। और आज मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतनी देर तक इतनी संख्या में आप लोगों ने जिस बल के साथ, जिस भाईचारे में और प्रेम में आप लोगों ने ये कार्यक्रम को जो बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है, मैं पुनः आपका धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद के साथ साथ मैं एक ही शब्द कहूंगा, जब भी मेरे लायक कोई काम लेट सवेर हो सकता है, पर मैं आपके कामों में, आपके मान सम्मान में और आपके कभी दिल पे ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। मैं आज आपको इस कार्यक्रम से कहना चाहूंगा, 24 घंटे में से मैं 18 घंटे तक काम में इसीलिए लगा रहता हूं कि मुझे अवसर दिया है, मौका दिया है। जो मतदान का कर्ज है ना, वो ऋण विकास कितना भी करा दो नहीं चुकाया जा सकता है। जो लोग बकवास करते हैं भाषण दे करके कि मैंने तो ये काम कर दिया वोट देने के बाद, वोट की कोई कीमत नहीं है, इसलिए मैं मेरी जी जान लगा रखी है, 24 घंटे में जितना टाइम मिलता पूरा काम करता हूं। अभी समय 20-21 महीने हुए हैं और 20-21 महीने में मैं आपको बताऊंगा कि शायद आज तक के इतिहास में इस नवलगढ़ विधानसभा में 20-21 महीने में इतने कार्यक्रम नहीं हुए। 700 से ऊपर कार्यक्रम हो चुके हैं अपने। अब मैं रोज कार्यक्रमों में भी जाता हूं, वहां सबकी डिमांड भी आती है। जितनी जन सुनवाई करूंगा उतना काम बढ़ेगा। यदि मैं पहले की तरह फोन बंद करके कोई और घड़े को यात्रा पर चले जाऊं तो फिर काम भी बन बढ़े और बात भी बनी हुए, लेकिन बात जरूर चल जाए कि यार पहले ना मेरा बड़ा के फर्क रही हो गया, सही है गलत है। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि हमें खुद को भी प्रयास करना चाहिए अच्छे काम का। और मैं आपकी यहां पे मैंने क्या किया है विधायक कोष से, मुझे कोई बखान नहीं करना, ये विधायक का कोष आपका ही है। और यहाँ आपकी जो बाईपास में मैंने दोबारा से डामरीकरण कराया, ये सब मेरा नहीं है, ये आपने जो ताकत दी थी उसके बदौलत मैंने किया, नहीं पिछली बार तो मैंने नहीं किया। ये सारा काम आपका है। और आज भी आप लोग जिस संख्या बल से आप यहाँ पहुंचे हो, मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूं कि आपकी ग्राम पंचायत नहीं, आपके रिश्तेदारों की ग्राम पंचायत को भी पीछे नहीं आने दूंगा मैं। और मेरा इतिहास उठाकर देख लो, 20 महीने में निगाल से लेकर के कौन सा ऐसा गांव है जहां पे बजट नहीं पहुंचा हो, कोई ऐसा गांव नहीं छोड़ा है। और अब की बार जो बजट आ रहे हो भी मैं करीब जगह बड़ा बुजुर्ग पहले नाम दिया बाय रोड़ा का अब की बार नाम आवेगा, इसलिए आवेगा कि मैं पिछली बार छोटी मोटी कोई मान लो रोड़े आई, पर कई बार पुत्र का जिद्दी करके कटवा दी के इलाज करोगे थे, बताओ आप बोलो नहीं, अब के तो झटपट बालाजी को नाम आना ही चाहिए। अब मैं भी बालाजी के नाम से बस मैं डरियो दाऊ जी के नाम से भी हूँ। अब मैं आज सपने कहना चाह रहा हूँ कि आज आप लोगों को मैं खूब धन्यवाद करना चाह रहा हूँ
और मन से धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि खूब बड़ी संख्या में आकर के थे, मान सम्मान दियो। मैं कहीं ना कहीं किसी भी काम के लिए, विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, आप लोगों के लिए मैं तत्पर तैयार मिलूंगा जब भी आप मुझे याद करोगे। पुनः आपका धन्यवाद स्वागत करता हूं और मैं दत्तसुलिया परिवार का भी खूब खूब धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद इतने शब्दों में करता हूं कि कुछ कह ही नहीं सकता हूं। आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया और एक छोटी सी रोड को कितना मन है इनका। और मैं आप सबको ये भी कहना चाहूंगा कि हम सब चर्चा करेंगे 10-20 मिनट बैठ करके। कोई मेरे लायक काम हो तो मैं यहाँ आया हुआ हूँ, आप मुझे बता सकते हो। और प्रसाद भी हम सब साथ लेकर के चलेंगे, प्रसाद लेकर ही चलेंगे। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राम राम साहब, बहुत बहुत एक बार निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से बैठे रहे, एक मिनट के लिए बैठे रहे, जोरदार तालियों से माननीय विधायक महोदय का। और बहुत सुंदर बात आपने कही।